Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss CBSE Class 10th Hindi subject strategy. I am specified here with course A. तो अगर कोर्स ए में देखें तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक में हमारे पास दो बुक्स हैं, कृतिका और क्षितिज की। तो इसके लिए हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और जो भी विशेषताएं होती हैं किसी भी पात्र की, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो अगर हम नेताजी के चश्मा पाठ की बात करें तो उसमें जो पान वाला है उसका चारित्रिक विशेषताएं बताई गई थी कि वह मोटा था, हंसमुख आदमी था, और भी कई तरीके की उसकी बातें बताई है, जैसे वो पान खाता था और कोई भी बात बोलने से पहले मुंह से पान थूकता था। तो ये सारी विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना है और जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है उनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि हिंदी में एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अलावा इतना कुछ नहीं आता है। और फिर भी हमें अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सब चीजें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम इस चैनल पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। उसके बाद अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में हमें सब टॉपिक्स का एक वन शॉट देखना है और ये वन शॉट इस पर चैनल पे अपलोड होंगे। तो हमारे पास मेजरली पद परिचय, अलंकार, वाच्य और वाक्य भेद रचना के आधार पर ये हमारे पास ग्रामर के टॉपिक्स हैं। और हमारे पास जो एक टॉपिक होगा उसके 5 क्वेश्चंस आएंगे और हमें कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे, राइट। और ये 16 मार्क्स की हमारी टोटल ऐसे ग्रामर आएगी। तो पद परिचय इन सारी व्याकरण के टॉपिक्स की जो ट्रिक्स और हैक्स होंगे वो इस चैनल पर अपलोड होंगे, तो आप देखना मत भूलना। उसके बाद अगर हम लेखन कौशल की बात करें तो गाइज हेयर यू कैन डू अ वेरी वेरी स्मार्ट वर्क। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। तो गाइज जो पत्र लेखन है वो हमारा एक औपचारिक होगा और एक अनौपचारिक होगा। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस आएगी। ऐसे ही अनुच्छेद लेखन में, तो हमें अनुच्छेद लेखन में क्या करना है, हमें हर टॉपिक से कुछ रिलेटेड अनुच्छेद को पढ़ते रहना, लाइक हर संडे आपको जब भी समय मिले। और इस चैनल पर भी मैं कुछ मेजरली अनुच्छेद लेखन जो रिपीट होते हैं उनको मैं अपलोड करने वाला हूँ। और उसके बाद अगर हम देखें जैसे प्रदूषण पर होता है, समय पर होता है, तो ये बहुत रिपीट होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। और इनसे रिलेटेड कोई नारा या स्लोगन आप बना लें और उनको फिर आप कोई जैसे स्लोगन होगा तो आप उसको टॉपिक के हिसाब से भी थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद स्ववृत लेखन और ईमेल लेखन की बात करें तो गाइस स्ववृत लेखन में बहुत बच्चों को जो है प्रॉब्लम आती है। तो आप ईमेल लेखन को अगर अच्छे से करेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आप ईमेल को करना चाहे तो आप इधर कर ले, क्योंकि स्ववृत लेखन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैंने इसलिए बोला। ऐसे ही अगर आप संदेश, सूचना और विज्ञापन लेखन देखें तो गाइस विज्ञापन लेखन जो है ये बहुत ज्यादा इजी होता है संदेश लेखन या सूचना लेखन से। तो अगर आप विज्ञापन लेखन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपठित गद्यांश या काव्यांश की बात करें तो इनको आप सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करें या PYQs अटेम्प्ट करें तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और इस चैनल पर भी मैं कुछ अपठित गद्यांश और काव्यांश को अपलोड करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सब सब्जेक्ट्स का क्लास 10 से रिलेटेड यहाँ पर मटेरियल मिलने वाला है और नेक्स्ट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।